इलाका हमारा है, ये ज़माने कदीम से बदनाम ज़मान इलाका है जो ये मंशियात की जो ये कल्टिवेशन काश्त करते हैं। कहीं कोई इंसिडेंट या कोई हमें इतला मौसूल हुई कि किसी भी शख्स ने या किसी भी अशखास ने अपने जो ये है प्रॉपर्टी लैंड पे कल्टीवेट की हुई है तो उसके खिलाफ हम बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपके ज़रिए से मैं लोगों को ये इतला देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपने बांग की काश्त की हुई है कई ज़मीन में तो उसको फ़ौरन उसको हटाएं, उसको डिस्ट्रॉय करें, नहीं तो हम वो बांग डिस्ट्रॉय करेंगे और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हो ग्रोइंग कश्मीर के साथ। इस वक्त मैं बिल्कुल बराह रास्त मौजूद हूँ ज़िला पुलवामा के न्यायना में। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, कल भी ग्रोइंग कश्मीर ने एक स्टोरी चलाई थी जो यहाँ पर न्यायना में ही प्रोटेस्ट हुआ था बंग कल्टिवेशन के ख़िलाफ़। नाजरीन किराम, आपको मैं बताते चलूँ, आज यहाँ पर तहसीलदार लितर के साथ एक्साइज डिपार्टमेंट यहाँ पर जो भी बंग कल्टिवेशन हुई थी उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। आइए मज़ीद हम यहाँ पर तहसीलदार साहब से और एक्साइज डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई मेरे, जैसे आपको पता ही है, ये जो ये इलाका हमारा है, ये ज़माने कदीम से बदनाम ज़मान इलाका है जो ये मंशियात की जो ये कल्टिवेशन काश्त करते हैं। और पिछले 1-2 सालों से हमने कंटिन्यूसली यहाँ पे ड्राइव किया है और वो दर्जनों FIR भी दिए हैं जहाँ पे हमें लगा कि मिल्कियती ज़मीन पे किसी ने काश्त की है बंग की या पोस्त की। इस साल भी हमने मई के महीने में एक ड्राइव की है, पोस्त जो पॉपी कल्टिवेशन है उसको डिस्ट्रॉय किया है और काफ़ी हद तक हमें ये लगा कि लोगों ने अब इससे बिल्कुल ये तर्क कर दिया है ये काश्त करना। अब इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है, ये बदरीपोरा इलाका है न्यायना रेवेन्यू विलेज का। तो यहाँ पे चूँकि ये लो लाइंग एरिया है तो यहाँ पे खुदरव बांध है जिसको हम कहते हैं खुदरव बांग मीन्स वाइल्डली कल्टिवेटेड, ये खुद ही उगती है। तो इसकी डिस्ट्रक्शन के लिए हमने पहले ही एक शेड्यूल मुरतब किया था इन कंसोनेंस विद द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट साउथ कश्मीर। तो उसी हवाले से हम आज इधर है और हमने तकरीबन 5-8 कनाल पे इस वक्त डिस्ट्रक्शन ये बंग की है और ये कंटिन्यूसली ये जो हमारी ड्राइव है ये जारी रहेगी इन कंसोनेंस विद द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। हम इस इलाके में ये ड्राइव कंटिन्यूसली जारी रखेंगे और आपके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों को इस्तदा करना चाहता हूँ। इससे पहले भी हमने उनको नोट से निकाली है कि वो अपनी जो मिल्कियती ज़मीन है इस पे वो ये बंग की कल्टिवेशन या पॉपी की कल्टिवेशन वो ना करें। जी सर, हमें बताइए ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये कंटिन्यूसली ड्राइव जारी रहेगी जब तक ये कल्टिवेशन जो यहाँ पे है, चाहे वाइल्डली कल्टिवेटेड है या चाहे हमें कहीं पे इतला मौसूल होगी कि किसी कहीं पे, हत्ता कि है नहीं यहाँ पे प्रॉपर्टी लैंड पे इस टाइम, मगर अगर कहीं कोई इंसिडेंट या कोई हमें इतला मौसूल हुई कि किसी भी शख्स ने या किसी भी अशखास ने अपने जो ये है प्रॉपर्टी लैंड पे कल्टीवेट की हुई है तो उसके खिलाफ हम बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये ड्राइव जो है ये जारी व सारी रहेगी जब तक हम यहाँ से इस मंशियात को बिल्कुल रूट आउट नहीं करेंगे। जी सर, बहुत मैं बताना चाहूँगा साउथ कश्मीर के हवाले से हमारी जो ड्राइव है बंग के ख़िलाफ़ और पहले पॉपी के ख़िलाफ़ थी, हमारी कोई मई से चली हुई, जहाँ जहाँ पॉपी थी हमने वो डिस्ट्रॉय की हुई है और जिनके यहाँ पॉपी कल्टिवेटेड थी तो हमने उनके ख़िलाफ़ FIR भी लॉन्च किए हुए हैं। और उसके साथ फिर हमने अवेयरनेस कैंपस किए और गांव-गांव गए कि देखें जहाँ पर भी मतलब अगर बांग किसी ने उगाई है तो वो खुद ही ख़त्म करें और अपने जो ज़मीन है उनमें जो है बांग की कल्टिवेशन ना करें। उसका ताहम बहुत असर रहा। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि बांग की कल्टिवेशन बहुत काफ़ी हद तक, अगर पिछले साल के निस्बत से बात करें तो बांग की कल्टिवेशन बहुत हद तक कम हो चुकी है। ताहम कहीं कहीं पे छोटे छोटे पैच हमें नज़र आए साउथ कश्मीर में, तो वो हमने डिस्ट्रॉय किए हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बांग है वो वाइल्ड है और जो दरिया के किनारे जो उगी हुई है तो हम उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और साथ में आपके ज़रिए से मैं लोगों को ये इतला देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपने बांग की काश्त की हुई है कई ज़मीन में तो उसको फ़ौरन उसको हटाएं, उसको डिस्ट्रॉय करें, नहीं तो हम वो बांग डिस्ट्रॉय करेंगे और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर क्या कार्रवाई की जाएगी उनके साथ? उनके खिलाफ देखिए सेक्शन NDPS एक्ट के जो सेक्शन है उनके हिसाब से उन पे कार्रवाई की जाएगी और जो कानून के हिसाब से जो भी मतलब हमारे कानून के हिसाब से जो भी इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई पॉसिबल होगी वो हम करेंगे।
सर हमें बताएं कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम बंग का जो है ईच प्लांट जो है जब तक हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तब तक हम साउथ कश्मीर में इस मुहिम को, इस कैंपेन को जारी रखेंगे। तो आपका कहना है जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक ये ड्राइव जो है जारी रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक कि पूरा साउथ कश्मीर इससे साफ़ नहीं होगा तब तक ड्राइव जारी रहेगी। और जो अगर हमने किसी ज़मीन में पाई, किसी के ज़मीन में हमने कल्टिवेटेड बंग पाई तो उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन करेंगे, तो वो खुद उसका ज़िम्मेदार होगा फिर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।